आपको दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज फिर अपने प्रण का 9वां दिन है। तो आज फिर से हम अपनी सांसों को देखेंगे और सांसों को देखते देखते हम अपने अंदर की यात्रा को भी जारी रखेंगे। प्रत्येक अंग और प्रत्यंग को देखेंगे, उसमें होने वाली संवेदनाओं को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कुछ दूर चलेंगे, फिर ठहरेंगे। जब कुछ संवेदनाओं को हम समझ से परे पाते हैं तो उस समय थोड़ा सा ठहर जाना, उसका अनुभव करना वह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिस प्रकार से सुखासन पर बैठ के, पंथी वीर के, या कैसे भी आप जिनको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत जाती हो वो कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, पर उनको आरामदायक हो जितना देर वो बैठ सकें। दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर रहे। चश्मा लगा हो तो उसको निकाल दीजिए और पानी यानी पी लीजिए। और हम अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करेंगे सांसों के माध्यम से। तो हम लोग सांसें देखेंगे। गिनना हो तो आप लोग गिन भी लीजिए। चलिए ऐनक लगाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मेरा जो शीश है वो थोड़ा पीछे हुआ, फिर थोड़ा आगे हुआ। तो जब हम ध्यान जब लगने लगता है तो हमारा शरीर से बिल्कुल तालमेल छूट जाता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो सोचता समझता नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी सांसों को देखते हैं तो हम एक अलग ही संसार में, या बोले तो इस शरीर से नाता छूट जाता है। तो ये शरीर अपने अनुसार प्रतिक्रिया करता है, उसी को संवेदना बोलते हैं। जिस प्रकार अभी मेरा शीश पीछे गया और आगे आया, वो एक प्रकार की संवेदना रहती है जिसको खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसी संवेदनाएं हुई हैं तो थोड़ा ध्यान से रहिए
और ऐसी संवेदना होना स्वाभाविक है। किसी का ध्यान करते करते पूरा बॉडी हिलने लगता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा थरथरा रहा है, जिसको लोग किसी कुछ कुछ धर्मों में बोल देते हैं कि इसके ऊपर ये आया है, इसके ऊपर वो आया है। हालांकि ये सब नहीं होता है, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जो कि बुद्ध ने ही मतलब समझाया है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में अगर कोई चीज़ ऐसे टूट के गिरती है तो वो नीचे आके नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जो शरीर में है, जो संवेदनाएं उठती हैं, अगर उनको हम नहीं ध्यान देते हैं या उन पे मतलब ना ध्यान दे के उनको ऐसे ही बहने देते हैं, तो आखिर में जाके वो नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर बहुत कंपन हो रहा है, तो उस कंपन को ध्यान मुद्रा में आते ही सचेत होइए और अनित्य है ऐसा कहिए। और जब आप उस कंपन को सिर्फ महसूस करते रहेंगे, तो वो धीरे 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 शांत हो जाता है। इसी को लोग मतलब गलत तरीके से लेके इसको मतलब समाज में इसके प्रति बहुत ही गलत धारणाएं से इसको पेश किया गया है, जबकि बुद्ध की राह पे ये सब होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और शरीर की ये संवेदनाएं होती हैं, ना कि किसी देवी देवता या जिन्न या फिर कोई भी जैसे लोग कहते हैं ना, बाहरी शक्तियां हैं, बाहरा ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा शरीर अणुओं से बना हुआ है, तंत्रिकाओं से बना हुआ है, और ये कहते नहीं कि जो वैज्ञानिक भाषा में केमिकल से बना हुआ है। तो जब वो केमिकल आपस में घर्षण करते हैं, अणु घर्षण करते हैं ध्यान साधना से ही, तब जाके ये शरीर में इस तरीके से संवेदनाएं उजागर होती हैं। और किसी किसी की तो नहीं होती हैं, स्थूल होती हैं। और ये जिस प्रकार से कि ये जब बॉडी का कंपित होना, शरीर का कंपित होना, ये सूक्ष्म प्रक्रिया में आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान करते समय अगर आपका बॉडी कंपन करे, शरीर कंपन करे, या फिर शरीर बहुत ज़्यादा किसी तरफ झुकता है, तो थोड़ा सा अपने उस संवेदना पे ध्यान देते हुए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि अभी आप उतने परिपक्व नहीं हुए होंगे कि आप सब कुछ संभाल लें। तो ये केवल एक बेसिक तरीका है अपने सांसों को साधने का, अपने मन को थोड़ा सा एक दिशावान बनाने की ओर चेक करता है। बाकी इससे भी जो ध्यान साधना है जो बुद्ध ने किया था, वो तो शायद ही कोई करता होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का कल्याण ही कल्याण हो। और ऐसे ही जब कंपन होता है शरीर में, या शरीर का बहुत ही दिखने वाला जैसे संवेदनाएं होती हैं, तो इसके बाद थोड़ा शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो आप लोग घबराइए नहीं। कमेंट ज़रूर करिए कि आपका क्या अनुभव रहा।